ओम शांति। 19 नवंबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सन शोज फादर, मन मत को छोड़ श्रीमत पर चलो, तब बाप का शो कर सकेंगे। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही हैं? उत्तर, जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में जरूर कोई ना कोई झूठ होगा। पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, माना अंदर में कुछ ना कुछ झूठ है, उन्हें माया अंगुरी मार देती है। दूसरा प्रश्न, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? उत्तर, जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होते। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों ने निश्चय किया है, रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। माना इतने समय से हम जुदा थे, मूल वतन में अलग ही रहते हैं, मिलते हैं तो सिर्फ संगम युग पर, यहाँ पर नीचे। मूल वतन में तो हम अलग ही रहते हैं, वहां तो सब इकट्ठे ही रहते हैं ना, पर आत्मा परमात्मा से तो अलग ही होती है ना। एक तरह की अलग रहते हैं तो जरूर आत्माएं वहां से बिछुड़ती हैं, आ करके अपना अपना पार्ट बजाती हैं। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बनती हैं। बुलाते भी हैं, पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। कितना लंबा गैप है, देखो 5000 वर्ष के बाद आते हैं। उससे पहले कोई बीच में बुलाएगा तो भी मैं नहीं आऊंगा। 5000 वर्ष के बाद आते हैं। ये सृष्टि का चक्र ही 5000 वर्ष का है। आगे तुम ये नहीं जानते थे, शिव बाबा समझाते हैं तो जरूर कोई तन द्वारा समझाएंगे, जरूर कोई तन द्वारा समझाएंगे। ऊपर से कोई आवाज तो नहीं करते। शक्ति व प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। तुम आत्मा शरीर में आकर वार्तालाप करती हो, वैसे बाप भी कहते हैं मैं भी शरीर द्वारा डायरेक्शन देता हूं। फिर उस पर जो जितना चलते हैं अपना ही कल्याण करते हैं। जैसे आप शरीर द्वारा बात करते हो, मैं भी शरीर द्वारा बात करता हूं, पर ये शरीर मेरा नहीं है। बस इतना सा फर्क है, ठीक है ना। अब बाबा जो डायरेक्शन देते हैं उस पर जो जितना चले उतना अपना कल्याण करे। श्रीमत पर चले वहां ना चले, टीचर का सुने वहां ना सुने, अपने लिए ही कल्याण व कल्याण करते हैं। इसमें टीचर का क्या जाता है? सुनते हैं तो अपना भला, नहीं सुनते तो उनका अकल्याण। नहीं पढ़ेंगे तो जरूर फेल होंगे। यह भी समझाते रहते हैं, शिव बाबा से सीख कर फिर औरों को सिखलाना है। फादर शोज सन, जिस्मानी फादर की बात नहीं है, यह है रूहानी बाप। यह भी तुम समझते हो, जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना वर्षा पाएंगे। पूरा चलने वाले ऊंच पद पाएंगे, नहीं चलने वाले क्या होगा? ऊंच पद नहीं पाएंगे। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। रावण राज्य में तुम्हारे पर पाप बहुत चढ़े हुए हैं। विकार में जाने से ही पाप आत्मा बनते हैं। पुण्य आत्मा और पाप आत्मा जरूर होते हैं। पुण्य आत्मा के आगे पाप आत्माएं जाकर माथा टेकती है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि देवताएं जो पुण्य आत्मा है वही फिर पुनर्जन्म में आते आते पाप आत्मा बनते हैं। यह तो समझते हैं ये सदैव पुण्य आत्मा है। बाप समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। जब बिल्कुल पाप आत्मा बन जाते हैं तो फिर बाप को बुलाते हैं। जब पुण्य आत्मा है तो याद करने की दरकार ही नहीं रहती। तो ये तुम बच्चों को समझाना है, सर्विस करनी है। बाप तो नहीं जाकर सबको सुनाएंगे ना, या हर जगह बाबा जाएंगे सुनाने के लिए? बाप तो नहीं जाकर सुनाएंगे ना। बच्चे सर्विस करने लायक हैं तो बच्चों को ही जाना चाहिए। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन असुर बनते जाते हैं। पहचान ना होने के कारण
बकवास करने में भी देरी नहीं करते हैं। पहचान ना होने के कारण बकवास करने में भी, माना जब तुम जानते ही नहीं तो क्यों अपना मुख गंदा करते हो। पहचान ना होने के कारण बकवास करने में भी देरी नहीं करते हैं। मनुष्य कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है। तुम समझाते हो वे तो देहधारी है, उनको देवता कहा जाता है। कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, ये तो सब फादर को याद करते हैं ना। आत्माओं का फादर तो दूसरा कोई होता ही नहीं। ये प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं निराकार फादर को याद करना है। ये कॉर्पोरियल फादर हो जाता है। समझाया तो बहुत जाता है, कहीं पूरा ना समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पड़ते हैं। बाप तो रास्ता बताते हैं स्वर्ग में जाने का, फिर भी जंगल तरफ चले जाते हैं। बाप समझाते तुमको जंगल तरफ ले जाने वाला कौन है? रावण। तुम माया से हार खाते हो, रास्ता भूल जाते हो, तो फिर उस जंगल के कांटे बन जाते हो। वह फिर स्वर्ग में देरी से आएंगे। यहाँ तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करने। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे, त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। 25% कम हुआ ना, वह फेल गिना जाता है। जिसका 25% कम हो गया हो, स्वर्ग में जाना है, टिकट स्वर्ग की लेनी है, अब 25% फेल हो गए तो फेल गिना जाता है। तुम यहाँ आई ही हो पुरानी दुनिया छोड़ नई दुनिया में जाने। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे, नापास वहां चले जाते हैं क्योंकि रास्ता ठीक पकड़ते नहीं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। तुम महसूस करते हो जो याद होनी चाहिए वह नहीं रहती। स्वर्गवासी जो बनते हैं उनको कहेंगे अच्छे पास, त्रेता वाले नापास गिने जाते हैं। तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो, नहीं तो फिर नापास कहा जाता है। उस पढ़ाई में तो फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है। अगर फेल हो गए एक क्लास में तो उस पढ़ाई में क्या होता है, दोबारा पढ़ते हैं। इसमें दूसरा वर्ष पढ़ने की तो कोई बात ही नहीं है, दूसरा वर्ष ही नहीं मिलना इसमें तो। जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, वही इम्तिहान पास करते हैं जो कल्प पहले किया है। इस ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। कहीं समझते हैं हम चल नहीं सकते। बूढ़ा है तो उनको हाथ से पकड़कर चला तो चलेंगे, नहीं तो गिर पड़ेंगे। परंतु तकदीर में नहीं है तो कितना भी जोर देते फूल बनाने का, परंतु बनते ही नहीं। अक के फूल भी होता है ना, अक भी फूल होता है ना एक, ये कांटे तो चुभते ही हैं। अक का फूल देखा है आपने? अक का फूल भी होता है, ये कांटे तो चुभते हैं। बाप कितना समझाते हैं। कल तुम जिस शिव की पूजा करते थे वे आज तुमको पढ़ा रहे हैं। हर बात में पुरुषार्थ के लिए ही जोर दिया जाता है। देखा जाता है माया अच्छे अच्छे फूलों को नीचे गिरा देती है, हर्ड गुड तोड़ देती है, जिसको फिर ट्रेटर कहा जाता है। जो एक राजधानी छोड़ दूसरे में चला जाता है उनको ट्रेटर कहा जाता है। बाप भी कहते मेरे बनकर फिर माया का बन जाते हैं तो उनको भी ट्रेटर कहा जाता है। उनकी चलन भी ऐसी ही होती है, चलन ही ऐसी हो जाती है ना, तो कैसे पता पड़े वो ट्रेटर बना कि नहीं बना? उसकी चलन से, उनकी चलन ही ऐसी हो जाती है। अब बाप माया से छुड़ाने आए हैं। बच्चे कहते हैं माया बड़ी दुष्टर है, अपनी तरफ बहुत खींच लेती है। माया जैसे कि चुंबक है, माया जैसे चुंबक है। इस समय चुंबक का रूप धरती है, चुंबक का रूप धरती है। कितनी खूबसूरती दुनिया में बढ़ गई है। आगे ये 22 थोड़े ही थे, ये सब 100 वर्ष में निकले, 100 वर्ष के अंदर। बाबा तो अनुभवी है ना, तो बच्चों को इस ड्रामा के गुह्य राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। माना कितनी खूबसूरती बढ़ गई है, माना जो खूबसूरत नहीं भी दिखता उसे भी खूबसूरत बनाया जा सकता है, ऐसा हो गया है। मैं ऐसे कैमरा और ऐसी ऐसी ट्रिक्स हो गई हैं, ऐसा ऐसा मेकअप हो गए, कोई किसी को कुछ भी बनाया जा सकता है।
तो बढ़ गई ना खूबसूरती, पर कौन सी वाली? माया की। ये सब 100 वर्ष के अंदर निकले हैं। तो बच्चों को इस ड्रामा के गुह्य राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। हर एक बात एक्यूरेट नूंदी हुई है। 100 वर्ष में ये जैसे भविष्य बन गया है ऑपोजिशन के लिए, है ना। ऐसी कंडीशन आ गई है। उससे पहले 100 वर्ष पहले सब परमात्मा को दिल से याद करते थे, आओ 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 आओ। और इस 100 वर्षों के अंदर ही रियल में देखो क्या अवस्था हो गई, क्या अवस्था हो गई। किसी को परमात्मा की याद नहीं, सारे इतना मूंझ गए, सारे के सारे इतना मूंझ गए। हर चीजों की फैसिलिटी अभी है, पहले इतनी फैसिलिटी थी ही नहीं, कुछ भी नहीं था। हर चीज के लिए मेहनत थी, हर चीज के लिए मेहनत थी। तब भी वो सत्संग के लिए टाइम निकाल लिया करते थे। आज टाइम ही टाइम है, फिर भी टाइम नहीं है। हर चीज ऑटोमेटिक हो गई है, हर चीज ऑटोमेटिक हो गई, फिर भी जो चीज चाहिए थी वो नहीं है। वो क्या है? टाइम नहीं है कि परमात्मा को आज हम याद कर सके। तो ऑपोजिशन करने के लिए जैसे कि ना माया ने ये क्या बना दिया? भविष्य। तो समझा जाता है अब स्वर्ग और ही जल्दी होना है। साइंस भी बहुत काम में आती है, ये तो बहुत सुख देने वाली भी है ना। वह सुख स्थायी हो जाए उसके लिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। जिस तरह की साइंस आज सुख दे रही है, उसी सुख से दुख भी होता है, उसी साइंस से। लेकिन सतयुग में ये साइंस सहयोग देती है, वहां पे दुख नहीं होता। वहां पे क्या नहीं होता? दुख नहीं होता। माना साइंस अभी सुख दे रही है, फिर यही सुख स्थायी हो जाएगा, दुख नहीं रहेगा, इसके लिए पुरानी दुनिया का विनाश होना है। सतयुग के सुख हैं ही भारत के भाग्य में। सतयुग के जो सुख हैं वो किसके भाग्य में है? भारत के भाग्य में। वह तो आते ही बाद में है, जब भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब भारतवासी गिरते हैं ना, तब दूसरे धर्म वाले नंबरवार आते हैं। भारत गिरते गिरते एकदम पट पर आ जाता है, फिर चढ़ना है। यहाँ भी चढ़ते हैं फिर गिरते हैं। कितना गिरते हैं बात मत पूछो। कोई तो मानते ही नहीं कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, कोई तो ये भी नहीं मानते कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे सर्विस सेवक जिनकी बाप महिमा करते हैं, वे भी माया के चंबे में आ जाते हैं। कुश्ती होती है ना, माया भी ऐसे लड़ती है, एकदम पूरा गिरा देती है। आगे चल तुम बच्चों को मालूम पड़ता जाएगा। माया एकदम पूरा सुला देती है, पूरा सुला देती है। फिर भी बाप कहते एक बार ज्ञान सुना है तो जरूर स्वर्ग में तो आएंगे, बाकी पद तो नहीं पा सकेंगे। अब जो बाप को ही ना माने तो क्या पद पाएगा, और बाप की ही ना माने तो क्या पद पाएगा। फिर भी बाप कहते एक बार ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, बाकी पद तो नहीं पा सकेंगे ना। कल्प पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया है वह पुरुषार्थ करते करते गिरे हैं, ऐसे ही अब भी गिरते और चढ़ते। हार और जीत होती है ना, सारा मदार बच्चों की याद पर है कि याद कैसी है। सारा मदार बच्चों की याद पर है। बच्चों को यह खुट खजाना मिलता है। वे तो कितना लाखों का दिवाला मारते हैं, कोई लाखों का धनवान बनते हैं, सो भी एक जन्म में, दूसरे जन्म में थोड़े इतना धन रहेगा। कर्म भोग भी बहुत है वहां। स्वर्ग में तो कर्म भोग की बात होती ही नहीं। इस समय तुम 21 जन्मों के लिए कितना जमा करते हो? मान लो किसी के पास धन हो और फिर कर्म भोग भी हो, तो वो सारा धन कहाँ लग जाता है? कर्म भोग में। इसलिए बाबा कहते हैं इस समय तुम 21 जन्मों के लिए कितना जमा करते हो। जो पूरा पुरुषार्थ करते हैं पूरा स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। बुद्धि में रहना चाहिए हम बरोबर स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। ये ख्याल नहीं करना है कि फिर नीचे गिरेंगे। ये सबसे जास्ती गिरे और फिर चढ़ना ही है। ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ भी होता रहता है। बाप समझाते हैं देखो माया कितनी प्रबल है। माया
कितनी कितनी प्रबल है। बाप समझाते हैं, देखो माया कितनी प्रबल है, मनुष्यों में कितना अज्ञान भर गया है। अज्ञान के कारण बाप को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भारत कितना फर्स्ट क्लास था, तुम समझते हो हम ऐसे थे, अब फिर हम बन रहे हैं। इन देवताओं की कितनी महिमा है, परंतु कोई जानते ही नहीं है, तुम बच्चों के सिवाय। तुम ही जानते हो बेहद का बाप ज्ञान सागर आकर हमको पढ़ाते हैं, फिर भी माया बहुतों को संशय में ला देती है। कौन हमको पढ़ा रहे हैं, ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ा रहे हैं, फिर भी बच्चे संशय में आ जाते, झूठ कपट छोड़ते ही नहीं। तब बाप कहते सच्चा सच्चा अपना चार्ट लिखो, परंतु देह अभिमान के कारण सच नहीं बताते हैं, तो वह भी विक्रम बन जाता है। सच बताना चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। गर्भ जेल में भी बहुत सजा मिलती है। कहते हैं तोबा तोबा, कहते हैं तोबा तोबा, हम फिर ऐसा काम नहीं करेंगे। जैसे किसको मार मिलती है तो भी ऐसे माफी मांगते हैं ना। मान लो किसी को कोई सजा मिली है तो माफी मांगते हैं ना कि हमें माफ कर दो, ठीक है ना, तो तोबा तोबा करते हैं ना। सजा मिलने पर ही ऐसे करते हैं। अगर सजा ना दी जाए तो किसी को अनुभव ही नहीं कि हमने क्या गलती की है। अब कोर्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है, वो किस लिए बना हुआ है कि सजा मिले और इनको रियलाइजेशन हो कि इन्होंने क्या गलती की है। अगर किसी को सजा नहीं दी जाती ना, वही गलती वो बार बार रिपीट करता रहता है, रिपीट करता रहता है। सजा मिलने पर ही ऐसे करते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो माया का राज्य कब से शुरू हुआ है, पाप करते रहते हैं। बाप देखते हैं ये इतना मीठे मीठे मुलायम नहीं बनते हैं। बाप देखते हैं ये बात कि ये इतना मीठे मीठे मुलायम नहीं बनते हैं। बाप देखते हैं ये इतना मीठे मीठे मुलायम नहीं बनते। बाप कितना मुलायम बच्चे मिसल हो चलते हैं, क्योंकि ड्रामा पर चलते रहते हैं। कहेंगे जो हुआ ड्रामा की भावी, समझाते भी हैं कि आगे फिर ऐसा ना हो। बाबा मुलायम होकर समझाते रहते हैं। सोचो कि आगे जो समय आने वाला है उसमें तुम ऐसी गलती नहीं करना। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। दादा की मत अपनी, ईश्वर की मत अपनी है। दादा की मत अपनी, ईश्वर की मत अपनी है। समझना चाहिए कि ये मत कौन देता है। ये भी बाप तो है ना, बाप की तो माननी चाहिए। बाबा तो बड़ा बाबा है ना, इसलिए बाबा कहते ऐसे ही समझो। शिव बाबा ही समझाते हैं। कभी ये बीच में तुलनात्मक मत करना। किसने कहा? बाप दादा ने। अच्छा, बाप दादा में कौन कह रहा था? दादा। कौन कह रहे थे? बाबा। ये क्या है? ये बाबा है। ये कंबाइंड स्वरूप में बाबा है। बाप दादा बाबा है। अगर ये समझ आ गया तो कभी ये नहीं सोचेंगे कि अरे ये तो दादा ने कहा है, ये तो शिव बाबा ने कहा ही नहीं है। कौन कह रहे हैं? बाबा ही कह रहे हैं, बाप दादा कह रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ही समझो। शिव बाबा समझाते हैं। नहीं समझेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप भी है, दादा भी है। बाप की श्रीमत मिलती है। माया ऐसी है जो महावीर पहलवानों से भी कोई ना कोई उल्टा काम करा देती है। कहने को महावीर है, महारथी है, पहलवान है, और कोई ना कोई उल्टा काम माया करा देती है, क्योंकि अंदर ना झूठ भरा पड़ा है। एक तो अपने आप को खुद में ही देखना नहीं चाहते कि हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए हर आत्मा अगर अपने आप को देखने लगे कि क्या मैं श्रीमत पर मान हूं, अपने अंदर की चेकिंग करने लगे, तो उसको किसी और से कोई जवाब चाहिए ही नहीं। उसको अपने आप में ही सब पता पड़ जाएगा। फिर वो बस एक ही बात याद रखे कि जो बाप दादा कहते हैं वो हमको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। कंपैरिजन नहीं करना है। अरे ये तो ब्रह्मा बाबा ने कहा है ना, वो शिव बाबा जब आएंगे ना तो हम समझ जाएंगे। साकार है ना, तो साकार में ऐसी बातें होती।
कदर नहीं करते। कह कौन रहा है? माया ऐसी है जो महावीर पहलवानों से भी कोई ना कोई उल्टा काम करा देती है। समझा जाता है ये बाप की मत पर नहीं है। खुद भी फील करते हैं मैं अपनी आसुरी मत पर हूं। श्रीमत देने वाला आकर उपस्थित हुआ है। श्रीमत देने वाला आकर उपस्थित हुआ है। उनकी है ईश्वरीय मत। बाप खुद कहते हैं इनकी अगर कोई ऐसी मत मिल भी गई तो भी उनको मैं ठीक करने वाला बैठा हूं। ना भगवान कितना रिगार्ड करते, कितना रिगार्ड करते। सोचो, भगवान ब्रह्मा बाबा का कितना रिगार्ड करते हैं। क्या हम सब बच्चे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों का रिगार्ड कर रहे हैं? दोनों का कंबाइंड स्वरूप में रिगार्ड होना चाहिए। ये नहीं नहीं ये तो ब्रह्मा बाबा ने कहा ना, शिव बाबा आएंगे ना तो उनसे वेरीफाई करा लेते हैं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अगर यहीं से सारी वो सारी चीजें सेट कर दी जाए तो कार्य हो गया। कई कहते अच्छा इस बार ब्रह्मा बाबा आए थे, इस बार शिव बाबा नहीं आए थे। इस बार शिव बाबा आए थे, इस बार ब्रह्मा बाबा नहीं थे। ये क्या है? वो एक ही हैं। वो इतने कंबाइंड एक हो चुके हैं, उनको कहाँ अलग कर रहे हो? उनके बगैर शिव बाबा नीचे उतरते ही नहीं। तो जब वो नीचे साकार में भी हैं तो क्या उनके बगैर आ जाएंगे? तो ये बहुत गुये बातें हैं, क्योंकि कदर नहीं है ना। कदर हो तो पता पड़े। समझा जाता है ये बाप की मत पर नहीं है। खुद भी फील करते हैं मैं अपनी आसुरी मत पर हूं। श्रीमत देने वाला आकर उपस्थित हुआ है। उनकी ये ईश्वरीय मत। बाप खुद कहते हैं इनकी अगर कोई ऐसी मत मिल गई, कोई ऐसी भी मत मिल गई तो भी उनको मैं ठीक करने वाला बैठा हूं। ये है गारंटी। ये है गारंटी। पर ये गारंटी बच्चों को समझनी पड़ेगी, बाप को नहीं समझने हैं। ये पता था शिव बाबा आते हैं, ये नहीं पता जिसके तन में आते हैं वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। तुम उसको साधारण आत्मा समझकर उससे बात कर पा रहे हो। वो साधारण है, दिखा रहा है साधारण, पर है नहीं। इतना रिगार्ड हम बच्चों का रखने की जरूरत थी ना। और जिन आत्माओं की वो धारणाएं थी ना कि जो इन्होंने कहा वो किया, वो आज ऊंच स्टेज पर बैठे। उनकी दुनिया सुनती है, क्योंकि उन्होंने कभी कंपैरिजन नहीं किया कि ये ब्रह्मा बाबा दे रहे हैं या शिव बाबा दे रहे हैं, ये ब्रह्मा बाबा कर रहे हैं, शिव बाबा। उनकी दुनिया सुनती है। उन्होंने कुछ कहा सबको मानना ही है, क्योंकि उन्होंने बाप दादा को एक किया। बाप खुद कहते हैं इनकी अगर कोई ऐसी मत मिल भी गई तो भी उनको मैं ठीक करने वाला बैठा हूं। फिर भी हमने रथ लिया है ना। हमने रथ लिया तब ही इसने गाली खाई है, वरना इनको कोई गाली दे दे सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना अच्छा रॉयल व्यवहार, कभी किसी से तेज आवाज में बात नहीं करना, और इनको कौन गाली देगा फिर? ये शिव बाबा कहते। माना रथ का रिगार्ड जो शिव बाबा के अंदर है वो हम सब आत्माओं के अंदर उतना नहीं है। शिव बाबा के अंदर है रथ का रिगार्ड, कि अगर इन्हें गाली खानी पड़ी है तो वो भी मेरी वजह से, नहीं तो कभी गाली नहीं खाई। माना इनको कोई गाली दे दे, माना सवाल ही पैदा नहीं होता। मालूम है ना, ये रथ लिया तो ही इन्होंने गाली खाई है, नहीं तो कभी गाली नहीं खाई। मेरे कारण कितनी गाली खाते हैं, तो इनकी भी संभाल करनी पड़े। बाप रक्षा जरूर करते हैं। यहाँ रक्षा की बात ब्रह्मा बाबा से मिलती है कि इन्होंने उनकी खातिर क्या किया है ये वो जानते हैं। नहीं तो ये गाली खाएं, क्योंकि इनका व्यवहार इतना रॉयल।
कि सब इनसे बात करना चाहें, ये सबके साथ व्यवहार में इतने रॉयल। गाली खाई तो सिर्फ मेरी खातिर। तो बाबा कहते बाप रक्षा जरूर करते हैं, जैसे बच्चों की रक्षा बाप करते हैं ना, जितना सच्चाई पर चलते हैं उतनी रक्षा होती है। झूठे की रक्षा नहीं होती, उनकी तो फिर सजा कायम हो जाती है। इसलिए बाप समझाते हैं माया तो एकदम नाक से पकड़कर खत्म कर देती है। बच्चे खुद फील करते हैं माया खा लेती है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते पढ़ाई जरूर पढ़ो। अच्छा, कहाँ किसका दोष है? इसमें जैसा जो करेगा सो भविष्य में पाएगा। आपको किसको क्या मिला, किसको क्या सजा मिली, किसके साथ बाबा ने क्या न्याय किया, किसके साथ क्या किया, इसकी जानकारी आपको हासिल करने की जरूरत ही नहीं है। इस काम में क्या जी एक ही गुनाह 2 व्यक्तियों ने किया, 3 व्यक्तियों ने किया, 4 व्यक्तियों ने किया, उसको क्या सजा मिली या उसको क्या सजा मिली, उसमें आपको क्या करना है जाके? जरूरत है क्या? नहीं जाने की जरूरत है। इसमें जैसा जो करेगा सो भविष्य में पाएगा, क्योंकि अभी दुनिया बदल रही है। माया ऐसी अंगुरी मार देती है जो वह खुशी नहीं रहती है, फिर चिल्लाते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है। जिनके अंदर ये वाली बातें चलती है ना, पता नहीं क्या होता है, मेरी खुशी ही गायब हो जाती है अचानक से, पता नहीं क्या होता है। सबसे बड़ा अभिशाप है उनके ऊपर, जिनको हो रहा है खुशी गायब भी हो रही है और पता भी ना पड़ रहा हो। क्या है ये? बहुत बड़ा श्राप है। फिर चिल्लाते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है। युद्ध के मैदान में बहुत खबरदार रहते हैं, फिर कहाँ कोई अंगुरी ना मार दे, फिर भी जास्ती ताकत वाले होते हैं तो दूसरे को गिरा देते हैं, फिर दूसरे दिन पर रखते हैं। यह माया की लड़ाई तो अंत तक चलती रहती है, नीचे ऊपर होते रहते हैं। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं, इज्जत का बहुत डर है, पता नहीं बाबा क्या कहेंगे। उनको अपनी इज्जत का बड़ा डर लगा हुआ है, सच ही नहीं बताते हैं। जब तक सच बताया नहीं है तब तक आगे चल ना सके, अंदर में खटकता रहता है, फिर वृद्धि हो जाती है। आप ही सच कभी नहीं बताएंगे। कहाँ 2 हैं तो समझते हैं ये बाबा को सुनाएंगे तो हम भी सुना दें। माना खुद से सामने से आकर कोई अपना सच बताए, इतनी ताकत नहीं होती है। जो सच नहीं बताता है, जो सच्चाई सफाई से नहीं चलता है, पढ़ाई छोड़ता है और इधर उधर संशय बुद्धि हो किचड़ा डालता रहता है, उसकी अवस्था कैसी होगी पहले ही खुद ही सोच लो। नीचे ऊपर होते रहते हैं। कई बच्चे सच नहीं बताते, इज्जत का बहुत डर है, पता नहीं बाबा क्या कहेंगे। जब तक सच बताया नहीं है तब तक आगे चल ना सके, अंदर में खटकता रहता है, फिर वृद्धि हो जाती है। आप ही सच कभी नहीं बताएंगे। कहाँ 2 हैं तो समझते हैं ये बाबा को सुनाएंगे तो हम भी सुना देंगे। माना ये सुनाने जाएंगे तो साथ में हम भी सुना दें। माया बड़ी दुष्टर है, समझा जाता है उनकी तकदीर में इतना ऊंच पद नहीं है तो सर्जन से छिपाते हैं। छिपाने से बीमारी छूटेगी नहीं, जितना छिपाएंगे उतना गिरते ही रहेंगे। भूत तो सब में है ना, कौन छूटा हुआ है? भूत तो सब में है ना। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी तब तक क्रिमिनल आई भी छोड़ती नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। कहीं गिर पड़ते हैं, बाबा तो बार बार समझाते हैं शिव बाबा के सिवाय कोई देहधारी को याद नहीं करना है। शिव बाबा के सिवाय कोई देहधारी को याद नहीं करना है। कहीं तो ऐसे पक्के हैं जो कभी किसकी याद भी नहीं आएगी, जिनको कभी किसकी याद भी नहीं आएगी। पतिव्रता स्त्री होती है ना, उनकी कुबुद्धि नहीं होती है, उनकी कुबुद्धि नहीं होती है पतिव्रता स्त्री।
कई तो ऐसे पक्के हैं जो कभी किसकी याद भी नहीं आएगी। पतिव्रता स्त्री होती है ना, उनकी कुबुद्धि नहीं होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बेहद का बाप है, इसमें कभी संशय नहीं लाना है। झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। देह अभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, ड्रामा को बुद्धि में रख बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम बनकर रहना है। अपना अहंकार नहीं दिखाना है। अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। आज का वरदान, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं। फरिश्ता अर्थात सर्व के प्यारे, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं, लेकिन सर्व के प्यारे। कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आपकी दृष्टि आपकी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे, घृणा करे, तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि उस समय वह परवश है। आज का स्लोगन, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुशनसीब है। ओम शांति।